स्वयं भगवान विष्णु अवतार यहाँ लिए। शायद लोग जानते थे कि भगवान विष्णु का अवतार राम है चाहे कृष्ण है, तो भी इंसान उनका विरोध किया। तो हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है, तो हम लोग के बीच का रिश्ता बहुत पहले से है। ये संगीता मैडम हम लोग का भाई बहन का एक रिश्ता है। देखिए, राजनीति तो हम लोग शुरू से बहुत पहले से राजनीति करते आए हैं। दबंगई के आरोपों में सच्चाई नहीं है। देखिए, दबंगई के आरोप लोग लगाते हैं, हम तो है नहीं। रही बात जदयू का, तो जदयू पे तो हमारा झुकाव है ही। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार से या उनसे आपका किस तरह का संबंध रहा है? तो जग जाहिर है, हम लोग के बीच में नहीं पटा है कभी भी। मित्रों नमस्कार, लोक टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में पंचायत स्तरीय चुनाव खत्म हो चुके हैं। पंचायती चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी तेज है। इससे सिवान भी अछूता नहीं रहा है। जब सिवान की चर्चा होती है तो इसमें बरबस ही निर्दलीय प्रत्याशियों की चर्चा काफ़ी जोरों से होने लगती है। निर्दलीय प्रत्याशियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगर हम, तो शहाबुद्दीन ने सबसे पहले अपने ज़माने के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता त्रिभुवन सिंह को पटकनी दिया। उसके बाद एक महिला प्रत्याशी जगमातो देवी ने अपने ज़माने के बहुत प्रभावशाली नेता कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजय शंकर दुबे को चुनावी मात देते हुए विधानसभा का सफर तय किया। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पटकनी देकर पूरे देश में सनसनी पैदा कर दिया और उन्होंने लोकसभा तक का सफर तय किया। आगे जब हम बढ़ते हैं तो विधान परिषद के चुनाव में मनोज सिंह ने उस समय के भाजपा प्रत्याशी करणजीत सिंह व्यास को पटकनी देकर विधान परिषद तक अपना सफर पूरा किया। हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो सत्ताधारी दल के बाहुबली नेता जदयू के अजय सिंह को एक निर्दलीय प्रत्याशी करणजीत सिंह व्यास ने धूल चटाते हुए विधानसभा का सफर तय किया। वर्तमान समय में जो राजनीतिक सरगर्मी चल रही है और जो प्रत्याशियों की सूची उभर कर सामने आ रही है, उसमें एक प्रत्याशी बतौर निर्दलीय अपनी ताल ठोक रहा है और जो चुनावी परिदृश्य बन रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उसका प्रभाव काफ़ी व्यापक है, जिसको हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देख भी रहे हैं। लोगों के बीच में उसकी चर्चा भी है। उनका नाम है रईस खान। हमारे वरीय संवाददाता श्री ओपी सिंह के साथ वो मौजूद हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर उनसे जो हमारे संवाददाता ओम प्रकाश सिंह जी ने बात किया है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, लोक टीवी पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में फिलहाल एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है, खासकर सिवान जिले में। हाल ही में जिला परिषद का चुनाव संपन्न हुआ है। उस समय एक नाम जोर शोर से मीडिया में उछला था, वह नाम था रईस खान जी का। काफ़ी मशहूर शख्सियत है। आज हम इनसे बात करेंगे न केवल राजनीतिक मुद्दों पर बल्कि सामाजिक और कई अन्य ऐसे मुद्दे भी हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। आपको भी। रईस खान जी, आप जिले में, न केवल एक जिले में बल्कि कई जिले में बहुत ही चर्चित चेहरा है। हाल ही में जिला परिषद का चुनाव संपन्न हुआ था, तब नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो हैं संगीता चौधरी, उन्होंने कहा कि रईस खान जी का आशीर्वाद है। आपने उनका चुनाव करवाया। देखिए,
सबसे पहले आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा गला में मेरा प्रॉब्लम है अभी। कोई बात नहीं। ये संगीता मैडम हम लोग का भाई बहन का एक रिश्ता है और उसमें जितने भी जिला परिषद थे सब भाइयों का सहयोग से और ये चुनाव चेयरमैनी का चुनाव हम लोग बहुत आसानी से जीत गए। उसमें सारे भाइयों का योगदान रहा है, सारे जिला परिषद का योगदान रहा है, जितने भी समर्थक हैं उसमें दिल से लगे हुए थे। काहे कि कुछ अपने ही लोग पीठ पीछे वार कर रहे थे, तो सब लोगों हम लोग ने सब लोग मिलकर संभाल कर इस जीत की तरफ ले गए और जीत हासिल किए। सारे लोगों का इसमें योगदान है, एक सिर्फ रईस भाई का ही नहीं, उसमें सारे भाइयों सब जो सब लोग थे संगठित थे, एक मत में थे, जिसके कारण जीत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी थी, सच्चाई है इसमें? देखिए, जब उन्होंने कहा है तो उसमें तो हम लोग थे ही, तो सबका भूमिका होता है उसमें। सारे लोग जो भी टीम में जितने भी मेंबर हैं सबकी भूमिका रही है। कोई ज़्यादा भूमिका निभाता है, कोई कम निभाता है, भूमिका सबकी होती है। ऐसा है कि अब जिले की राजनीति जो है वो रईस खान के आसपास केंद्रित हो रही है, वहीं से नियंत्रित होती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिवान के समस्त जनता का प्यार है और सब लोग हमको दिल से अपनाए हुए हैं और उनके उम्मीद पर हम खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयास से जितना हो समाज का, जितना भी समाज का कल्याण हो सके हमारे द्वारा करने का प्रयास करेंगे। राजनीति में आपके परिवार से पहले भी कई लोग रहे हैं, पिताजी या कोई और? देखिए, राजनीति तो हम लोग शुरू से बहुत पहले से राजनीति करते आए हैं। पिताजी भी चुनाव लड़े हैं और कुछ ही वोट से चुनाव हम भी हारे हैं और भाई भी हमारा चुनाव लड़ा है। अब हम सक्रिय हैं इस राजनीति में, देखिए कहाँ तक कामयाबी मिलता है। रईस खान के राजनीति में आने के बाद एक हलचल सी है, लोग तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, खासकर विपक्ष आप पर दबंग होने का आरोप लगाता है। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, बोलने की सारे लोगों की आज़ादी है और हर आदमी, एक इंसान सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। जब स्वयं भगवान विष्णु अवतार यहाँ लिए, सारे लोग जानते थे कि भगवान विष्णु का अवतार राम है चाहे कृष्ण है, तो भी इंसान उनका विरोध किया। तो हम लोग तो छोटा मोटा आदमी हैं, तो विरोध तो रहता ही राजनीति में, चाहे इसे भी हर परिवार में, हर घर में एक दूसरे का लोग विरोध करते रहता है, तो उस पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। इंसान को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, हमारे विचार से हर आदमी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। दबंगई के आरोपों में सच्चाई नहीं है? देखिए, दबंगई के आरोप लोग लगाते हैं, हम तो है नहीं। हाल ही में आपकी नज़दीकी बहुत ही चर्चित विधायक हैं जदयू के श्याम बहादुर सिंह, उनसे काफ़ी बड़ी थी और उसी आधार पर दावे किए जा रहे थे कि आप जदयू में शामिल हो रहे हैं। अगर इस बार जदयू आपको अपना अधिकृत एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाता है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ श्याम बहादुर भैया की बात है तो हम लोग के बीच का रिश्ता बहुत पहले से है और हर इंसान, सिवान के समस्त जनता जो भी है, जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, संबंध एक अपनी जगह पे है। वो भाजपा में हो, आरजेडी में हो, चाहे माले में हो, चाहे कोई भी पार्टी में हो, संबंध सारे लोगों से है और विशेष रूप से उनसे एक बहुत पुराना रिलेशन है और बहुत घनिष्ठता है, जिसके कारण हम लोग एक साथ देखे जाते हैं। उनके यहाँ हम हमेशा जाते हैं, वो हमारे यहाँ से आते हैं। और जहाँ तक पार्टी ज्वाइन की बात है तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हम निर्दलीय ही चुनाव की तैयारी में हैं और निर्दलीय ही लड़ेंगे। अगर आप जीतते हैं, लगभग तय है कि आप जीतेंगे, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो क्या तब जदयू में जाने का कोई मन? देखिए, या किसी दूसरी पार्टी में? जीतने के बाद सब समस्त जितने भी समर्थक हैं वो तय करेंगे भैया वो कहाँ जाना है। क्या है कि हम अपना ही निर्णय
अपने लोगों पर छोड़ते हैं, उनके राय से ही कुछ हम करते हैं। रही बात जदयू का, तो जदयू पे तो हमारा झुकाव है ही, जदयू की तरफ मेरा झुकाव है। अब आला कमान का जो निर्देश होगा सो पालन किया जाएगा। राजनीति आजकल की जैसी हो गई है, उसमें एक मुख्य मुद्दा होता है शिक्षा का। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से कैसे हुई, कितनी तक हुई? देखिए हमारा शिक्षा मैट्रिक पास है और सिसवन हाई स्कूल से हम पास किए थे 91 में। बसंतपुर सेंटर पढ़ा था उस समय, वहीं से हम लोग बस उसके बाद हम पढ़ाई की तरफ नहीं गए, कुछ कारण बस आगे पढ़ाई नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, ठीक है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार से या उनसे आपका किस तरह का संबंध रहा है? तो जग जाहिर है, वो तो आप लोग भी जानते हैं कि संबंध कैसा रहा है। हम लोग के बीच में नहीं पटा है कभी भी, और संबंध में हमेशा खटास रहा है, और इससे ज़्यादा क्या बोले। इसका नफा नुकसान चुनाव में? देखिए नफा नुकसान तो जनता को तय करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। ये तो पब्लिक सिवान का समझ जनता तय करेगी कि किसको फायदा पहुंचाना है, किसको नुकसान पहुंचाना है। आपके विरोधियों की सूची काफी लंबी है, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए अगर विरोधी ना हो तो जीवन का मजा ही नहीं है। हर इंसान के जीवन में विरोधी तो होता ही है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो जितना ज़्यादा विरोधी होंगे उतना ही मज़ा आता है लड़ने में। कुल मिला कर बात यह है कि आप एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय, और जीत भी रहे हैं। बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और समस्त सिवान के जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उनका पुरजोर सहयोग और समर्थन हमको मिल रहा है, और जिसके कारण हम जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे मालिक हैं। शुक्रिया। तो ये थे रईस खान साहब, इन्होंने काफ़ी साफ गोई से सभी सवालों के जवाब दिए हैं, चाहे राजनीति के हो या इनकी शैक्षणिक योग्यता की हो या पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के साथ इनके संबंधों को लेकर हो। नमस्कार।